भगवान बुद्ध पर एक आरोप और लगाया गया था कि वो समाज पर बोझ हैं और काम करके अपनी जीविका नहीं चलाते हैं। ये आरोप लगा था उन पर। जो लोग नहीं जानते ज्ञानी को या नहीं समझ सकते उसके कार्य को या नहीं समझ सकते उसकी कुर्बानी को, उन लोगों के मन में ऐसी बातें उठा करती हैं। दादा भगवान एक दृष्टांत बताते थे कि एक बार एक भिखारी बैठा था, तो एक बच्चा अपने बाप के साथ वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा भिखारी को किसी ने तो एक सिक्का दिया 5 पैसे का। दूसरा आया, उसने 1 रुपए का नोट दिया। बच्चा कहता है अपने पिता से, देखो वो आदमी तो कितना अच्छा है, उसको 5 पैसे दे के गया, और ये दूसरा कितना बेकार है, कागज़ फेंक के गया। बच्चे को नहीं पता वही 5 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 20 हो सकते हैं, पर उसको 5 पैसे पता है क्योंकि वो टॉफ़ी ले आता था, चीज़ ले आता था। नोट की वैल्यू उसको नहीं पता थी। तो बोला, जो लोग संसार में सत्कर्मी हैं, दुनिया उनको तो समझती है। ब्रह्मज्ञानी तन मन धन सब स्वाहा कर देता है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता है। संसार के सब कार्यों से बड़ा कार्य ब्रह्मज्ञानी के द्वारा होता है, जिसमें वो निष्काम भाव से रहता है, अपने सुख स्वार्थ सब उठा के फेंक देता है और सबके हित के लिए जीता है। वो समाज पर बोझ नहीं है, बल्कि वो तो सबका बोझ उठा के चल रहा है। भगवान कृष्ण अगर अर्जुन को कहते हैं, योगक्षेम को ना चाहने वाला बन, तेरे योगक्षेम का भार मैं उठाता हूँ, तो भगवान कृष्ण समाज में बोझ नहीं है। वो तो बल्कि सबका बोझा उठा के बैठे हैं। ब्रह्मज्ञानी किसी पर बोझ नहीं होता है, बल्कि सबका बोझा वो उठा के बैठा हुआ है। शायद ब्रह्मज्ञानी के सदके किसी का शरीर चलता है, उसकी सेवा करते करते शरीर चलता रहता है। ये हम लोगों ने देखा था प्रत्यक्ष। भगवान के पास एक थे, आए तो जवानी के समय से, लेकिन अभी बुजुर्ग अवस्था हो गई थी बहुत। टांगें नहीं चलती थी, पकड़ के चलते थे, बिल्कुल डिसबैलेंस्ड। लेकिन गुरु जी के लिए खाना बनाते थे अपने हाथ से। तो शरीर देखा उनका आखिर तक चला। वैसे बेड रिडन हो जाते, पर गुरु की सेवा में अपने को लगाए रखा, शरीर उनका चलता रहा। बना के गुरु जी को खिला के फिर अपनी थाली लेके वहीं आ जाते थे भगवान के कमरे में। भगवान बोलते थे, यहाँ मेरे पास बैठ के खा लो। पूछते भी रहते थे, ये लगा दें, ये खाओगी, ये चीज़ नहीं ली तुमने? तो उनका शरीर ही चला, बल्कि गुरु के सदके। संतों को सत्कार नहीं चाहिए होता, संतों को सत्कार भी सहना पड़ता है। हमें तारने के लिए, हमें उबारने के लिए, हमें प्रसन्नता देने के लिए उनको सेवा भी कबूल करनी पड़ती है, वरना वो तो अपने आराम से चल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध पे भी ये आरोप लगाया गया था कि वो समाज पर बोझ हैं और दूसरों पर अपनी भोजन व्यवस्था के लिए निर्भर रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने फिर इसको कैसे क्लैरिफाई किया? एक दृष्टांत है कि भगवान बुद्ध मगध जनपद के दक्षिणगिरी प्रदेश में नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रह रहे थे, और उस समय कृषि भारद्वाज था एक ब्राह्मण।
उसके 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। इतना बड़ा जमींदार था वहाँ का। दोपहर के समय भगवान बुद्ध अपना चीवर डाल के हाथ में भिक्षा पात्र लेके वहाँ पर पहुँच गए जहाँ ब्राह्मण अपना काम करने में लगा हुआ था। वहाँ पहुँचे, वो बिजी है अपने काम में। भगवान बुद्ध एक किनारे खड़े हो गए। जब इसकी नज़र पड़ेगी, जब देखेगा या भोजन करने लगेगा खुद, जिस समय दे देगा उस समय खा लेंगे। अधीरजता भी ज्ञानी का स्वभाव नहीं है। ये तो अधूरे संत होते हैं जिनको 2 मिनट खड़ा कर दो तो श्राप देने पे आ जाते हैं। जैसे वो संत गया था पतिव्रता स्त्री के यहाँ, वो पति की सेवा कर रही, 2 मिनट देर हो गई, दरवाज़ा खोला तो उसको घूरने लगा। वो कहती है मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जिसको जला के आ रहा है, मैं जल जाऊंगी। डर गया, बोला ये तो किसी को पता ही नहीं बात। तुम्हें कैसे पता? बोला मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे सब मालूम है, मेरे को सिद्धि आ गई है पति की सेवा में। तो ये जो अधूरे संत होते हैं, अहंकार में होते हैं, वो अधीरजता के स्वभाव वाले होते हैं। और अधीरजता के पीछे अहंकार काम करता है। मैं बड़ा संत, मैंने अलख जगाई तुरंत दरवाज़ा खोलो, मैंने भिक्षा मांगी तुरंत मुझे भिक्षा दो, मुझे इंतज़ार करवाते हो। उनका अहंकार उनकी अधीरजता का कारण होता है। अहंकारी व्यक्ति सब्र नहीं करेगा। जैसे बुरा लग गया अकबर को, मेरी भेंट वापस करती है मीरा, मैंने बुलाया नहीं आती है। अहंकारी अधीरज है। कई घरों में देखना, पति जो है पानी मांगेगा, अगर 1 मिनट देर हो जाए क्रोध में आ जाएगा। चाय मांगेगा, 5 मिनट देर हो जाए क्रोध में आ जाएगा। तुम्हें आवाज़ लगाएगा, तुम्हारे हाथ में कोई काम है, देर कर दी तुमने तो क्रोध में आ जाएगा। अहंकारी आदमी अधीरज होता है। निरभिमान आदमी धैर्यवान होता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक सकते हैं, हम इंतज़ार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा इस बात को समझ के चलना कि जहाँ तुम्हारे स्वभाव में अधीरजता आएगी वहाँ तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। अधीरजता नहीं होनी चाहिए। भगवान बुद्ध भिक्षा लेने गए हैं और ये सोच के नहीं मैं संत हूँ भिक्षा लेने जाता हूँ, अपने को भिक्खू मान के गए। 2 बातों में अंतर है। अगर हम ये मानते हैं कि मैं हूँ तो बड़ा संत, तो भिक्षा लेने में भी अभिमान होगा और एक्सपेक्टेंस होगी सामने वाला मुझे संत समझ के बहुत आदरपूर्वक भिक्षा दे। लेकिन महापुरुष जो होते हैं, मन अपने है सब तह नीचा, बहुत निमाणे होते हैं। वो भिक्खु होकर के ही जाते हैं, वो अहंकार लेके नहीं जाते। अपने चोले की वजह से सम्मान पाने नहीं जाते। भिक्षा में वो अपने को समझ के जाते हैं एक भिक्षुक, शरीर के लिए जो आहार मिले वो इसको खिलाना है। वो ये नहीं मानते कि मेरे को भिक्षा पात्र में खाने के साथ सम्मान मिले, बड़ा मेरे को ऊंची दृष्टि से देखा जाए, मेरा पूजा सत्कार किया जाए। इन बातों को ध्यान में रख के चलना है। चाहे आप निष्काम पे भी चलते हो, कहते हो हम सेवा करते हैं सबकी,
कहते हो हम गुरु का प्रसाद बांटते हैं, लेकिन बीच में मान की जो भावना आ जाती है वो आपको भिक्षु के पद से गिरा देती है, और वही आपके क्रोध और अधीरजता का कारण बनती है। अंदर कभी भी मान की भावना ना आए। संत होना समाज पर एहसान नहीं है। संत होके मैंने अपने संसार का अंत किया, अपने जीव भाव का अंत किया, अपने को भक्ति रंग में रंगा। आप देखो, एक चोला अलग संत लोग पहन लेते हैं। इसका फर्क इतना ही है कि वो लोग अपने को समाज से थोड़ा अलग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब लोग उनको उनकी तरह देखेंगे वैसा ही व्यवहार, वैसा ही पूछना चाहेंगे, है ना। तो जब वो एक चोला पहन लेते हैं तो आम व्यक्ति उनसे सांसारिक बात नहीं करेगा, कोई उनसे माया की बात नहीं करेगा, कोई उनसे व्यर्थ सांसारिक बात पूछ के उनका समय नहीं खराब करेगा, वृत्ति नहीं खराब करेगा। सिर्फ इतना सा फर्क। चोले में कुछ नहीं रखा हुआ। चोला पहनने का कारण ये है कि वो समाज में जब जाते हैं, समाज उनको अपने से अलग देख पाता है। एक अपने को भी फीलिंग होती है। देखो, स्कूल में जिस दिन रोज़ हम स्कूल यूनिफॉर्म में जाते थे, किसी दिन अलाउ कर दिया जाए बर्थडे वाले दिन ही कि अच्छा तुम भले ही कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हो, तो जो रोज़ फीलिंग आती थी ना पढ़ाई की, उस दिन नहीं आती थी। एक ये कारण हो गया अपने लिए, एक कारण समाज के लिए हो गया कि समाज हमको अपनी तरह समझ के अपने जैसे बातें व्यवहार हमसे ना करने लगे। तो ये कोई इसलिए नहीं कि मेरे को बड़ा मान सम्मान मिल जाएगा। ये उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप सेवा में भी करते हो, सेवा में रहते हो, वहाँ भी अगर ये भाव आएगा मैं करता हूँ, वो आपको अधीरज बनाएगा। वहाँ भी ये भाव हो, शुक्र होगा अगर ये स्वीकार हो जाए। ध्यान देना, कई बार बना हुआ भी स्वीकार नहीं होता, और कई बार किसी के भाव के कारण बनवा के भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार हो जाए, ये तो हर रोज की प्रार्थना है हमारी कि शल भगवान स्वीकार कर लें, शल भगवान कबूल पड़े उनको। ऐसी भावना रोज की है ना, रोज करनी पड़ेगी। तो अगर आप सेवक होने का अभिमान ना करो और सेवा बनी रहे इसके लिए याचना करते रहो, तो आपको अधीरजता सेवा में भी नहीं आएगी। क्योंकि एक एक चीज, एक एक व्यक्ति जो संपर्क में आ रहा है, जड़ चेतन सब उन्हीं का भगत है। उन्हीं के किसी भक्त से अधीरजता के व्यवहार में कोई गलती हो गई तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए निमाणापन, नम्रता, अपने अंदर हमेशा झुके रहना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बुद्ध भगवान जाके किनारे खड़े हो गए आराम से। आप लोग कभी रसोई घर में जाओ, आपने आवाज़ लगा दी कि हम आ चुके हैं, भोजन परोस दो हमें। हो सकता है अगले का हाथ किसी चीज़ में हो, 2 मिनट लग जाएं, अधीरजता नहीं, शांति से किनारे बैठ जाओ। कह दिया तुमने, आ जाएगा। वहाँ भी अधीरज होके दोबारा आवाज़ नहीं, जल्दी करो, देर है, मैं अपने आप ले लूँ, ये सब नहीं। कामनेस, क्वाइटनेस, मन काम हो, शरीर अपने आप क्वाइट रहेगा। पर आपका मन काम नहीं होता
बॉडी की क्वाइटनेस भी चली जाती है, शोर होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में भी शोर समझ आता है। तो ऐसे विचार करना, बुद्ध का एक किनारे खड़े हो जाना चुपचाप, बहुत बड़ी सीख है। ये एक भिक्षु का धर्म है, ये एक भिक्षु की पहचान है, एक भिक्षु का ये लक्षण होना चाहिए। इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब भिक्षा के निमित्त बुद्ध भगवान वहाँ खड़े हैं, ब्राह्मण ने देख लिया। अब बात क्योंकि फैली हुई है समाज में, बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पे ही चलते हैं, ना अपना विचार करते हैं, ना उनके पास इतना समय होता है। जब एक व्यक्ति माया में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, समय कहाँ से लाएगा कुछ विचार करने का? वो तो चलते हैं जैसे दुनिया चल रही है, जो लोग कह रहे हैं। अब मेरे सामने अचानक आ गए बुद्ध, मैं इनको बता देता हूँ। अजीब बात क्या है, जो संत सबको सही राह दिखाते हैं, संसार के मूढ़मती लोग कभी कभी उनको भी राह दिखाना चाहते हैं। वो समझते हैं शायद हम ज़्यादा समझदार हैं, शायद हम लोग ज़्यादा अक्ल वाले हैं, शायद संतों को भी राह हम दिखाएंगे। और संत उसका एक एक कर्म नपा तुला हुआ है विचार से। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। कोई एक कर्म ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञानी को पीछे विचार ना हो और बस वो कर्म कर रहा हो। ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञानी विचार सहित जीता है, विचार सहित चलता है, उसको अपने हर कर्म के पीछे समाधानता है। और यही कारण है, कोई कैसी भी बात करे ना तो वो उलझते हैं, ना निरुत्तर होते हैं। मीरा निरुत्तर नहीं है। अकबर कह रहे हैं मेरी दरबार में आके गाओ, निरुत्तर नहीं है, भयभीत भी नहीं है, लिहाज में भी नहीं आ रही है। उसने साफ साफ उत्तर दिया, मेरा कान्हा मेरे से जो कराता है मैं वो करती हूं, जो आदेश होता है। तो अभी ऐसा कोई आदेश ही नहीं है कि तुम्हारी दरबार में आके गाना है। कहा जरूर है कान्हा ने मुझे कि तुम गाओ, आम पब्लिक को संदेश दो, भक्ति का बीज डालो, लेकिन तुम्हारी दरबार में आके गाने का आदेश नहीं है। समाधानता है, मना कर रही है, कारण पता है। ज्ञानी को कुछ करने के पीछे भी कारण पता है, नहीं करने के पीछे भी कारण पता है। इसीलिए ना उसके पास ग्लानि है, ना वो निरुत्तर है, ना वो भयभीत है, कुछ भी नहीं है ऐसी स्थिति उसकी। उसको अपने हर कर्म का मर्म बहुत अच्छे से पता है, आंख खोल के चलता है, विचार से चलता है। लेकिन सांसारिक लोग कभी कभी समझते हैं शायद हमको इनको भी विचार देने की ज़रूरत है। जैसे एक बार गीता भगवान किसी के घर में ठहरे हुए थे, तो उस स्त्री का जो ससुर था वो गीता भगवान के पास आया, बोला मेरे को आपसे बात करनी है। भगवान ने बोला हाँ बताइए। बोला आप जो ज्ञान सुनाती हैं ना, ये तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, आप इनको ये ज्ञान सुनाया करो, घर में कैसे एडजस्ट करना है, घर में कैसे सबको प्यार करना है, मान मर्यादा निभानी है, आप ये ज्ञान सुनाया करो। आत्मा का ज्ञान शायद उसको समझ खुद को ही नहीं आ रहा होगा।
गीता भगवान को सलाह देने लगा। ये पूछता कि भगवान आप ऐसा ज्ञान ना सुना कि ये आप कौन सा ज्ञान बताते हैं, इसका क्या लाभ है, मुझे कैसे समझना है, तब तो मुमुक्षु लगता। पर वो तो सीधा गीता भगवान को समझाने आ गया। भगवान ने उत्तर कोई नहीं दिया, अपनी अटैची पैक करने लग गए। डर गया, हाथ जोड़ने लगा, बोला मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप जा क्यों रहे हैं, अटैची क्यों पैक कर रहे हैं, क्या बात हो गई? भगवान कहने लगे, तू कह रहा है भाई तेरी बहू को मान मर्यादा सिखाऊं, मैं भी तो किसी की बहू हूं ना, पहले मैं घर जाके मान मर्यादा करूं तो फिर सिखाऊंगी। बोला भगवान हम समझ गए, आपका ज्ञान कैसा है, आप क्या बताते हैं हम समझ गए। वो चला था समझाने, जबकि उसको समझने की आवश्यकता थी। कई बार होता है हम सोचते हैं हमारी नॉलेज राइट है, जबकि हमारी नॉलेज रॉन्ग होती है, क्योंकि आखिर भी हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण रहता तो संसार वाला ही है। बात यही है कि हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण आखिर भी सांसारिक रहता है, और ज्ञानी की बात ही वहाँ से शुरू होती है जहाँ संसार खत्म होता है। अंतर तो यहाँ है, ज्ञानी की बात शुरू कहाँ से हो रही है? जहाँ संसार खत्म है, जहाँ जीव भाव खत्म है, वो उसके बाद बात शुरू करता है। और तुम सलाह कौन सी देंगे? फिर संसार वाली, फिर जीव भाव वाली। अरे वो तुम्हें कह रहा है मुझ आत्मा का किसी से संबंध ही नहीं हुआ है, तुम फिर उसको संबंध याद दिला के मर्यादा में घसीटना चाह रहे हो, कैसे बात बने? तो वो जो ब्राह्मण था उसको भी लगा मैं अब समझा दूं इनको थोड़ा सा। बुद्ध को कहने लगा मैं खाने से पहले हल जोतता हूं, बीज बोता हूं, और तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए, और तब खाना चाहिए। तुम सोचते हो तुम्हारे ऊपर बातें आती हैं, तुम्हारे ऊपर बातें तो सिर्फ घर वालों से आती हैं। संतों की तो रोटी भी गिनते हैं लोग, और सारी दुनिया आंख रखती है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या खाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, इनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो काम गलत किया, ये तो काम सही किया। तुमसे कोई ले भी नहीं रहा। भगवान आए दिल्ली में तो एक ने चिट्ठी लिख के दी, आप जब से आए हैं तब भगवान 2 टाइम सत्संग करते थे और 1.25 महीना रहे थे हम लोगों के पास। तो 1-2 अटैची तो साथ ही लाए, फिर पीछे से लोग आ जा रहे थे तो अटैची एक आधी और भी आ गई। तो किसी ने साड़ियाँ ही गिन ली, बोला हमने गिना आपने 80 साड़ियाँ बदली हैं जब से आप आए हैं, एक सुबह पहनते हैं, एक शाम पहनते हैं। अब गुरु तो तुमसे नहीं पूछने आया, पर तुम्हारा मन प्रश्न लगा देता है। अच्छा अगर ये लेते नहीं हैं, खाते कहाँ से? भाई अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे नहीं काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तुम माया की नौकरी करते हो, तुम्हें रोटी मिलती है, तो भगवान की नौकरी करने वाले को रोटी की कमी पड़ जाएगी? कहाँ से खाते हैं बताओ? है कि नहीं अजीब बात? कोई भी संसार में भी किसी की नौकरी करता है, समझो आपने पर्सनल मेड रखी हुई हो,
शादी ब्याह कहीं से कुछ आता है ना, कपड़ा वपड़ा, मेरे पास तो बहुत हैं, ले ये साड़ी तू ही पहन ले। हमारे ही घर से उसका दहेज बन जाता है कितना सारा। सर्वेंट रख लो घर में, आता वो एक थैला लेके है, थोड़े टाइम बाद उसको अलमारी देनी पड़ती है। हमारे यहाँ से इतने कपड़े बन जाते हैं उसके कि भाई अगले व्यक्ति ने हमारी सेवा की है, मार्केट ही जाओ लगता चल उसके लिए भी ले लो, अपने बच्चों का ले रहे हैं उसके लिए भी ले लो। भगवान को पहले तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, चलो बड़े तुम आए भगवान को भी देने वाले, वो बेचारा कितना पहनेगा, वो अपने ऐसे भक्तों को पहनाता रहता, खिलाता रहता है, कितना खाएंगे। हम लोग बैठे रहते थे भगवान के पास, कोई कुछ ले आया, वो तो इतना सा खाते थे, फिर वो अच्छा तुम लोग बांट के खाओ ना, सब बहुत टेस्टी है, खाओ खाओ बहुत अच्छा लगेगा। कई कई बार तो उनके कमरे में चीज़ें खाते खाते ही लंच हो जाता था हम लोगों का, कुछ खा लिया कुछ पी लिया, लास्ट में भगवान बोलते थे चाय पिए, तुम लोग पियोगे, अब आप पूछ रहे हैं तो पी लेंगे, तो बोलते थे जाओ लंच करो, भगवान अब लंच कौन खाएगा, हो गया। तो प्रैक्टिकल देखा है, खाने की सोचनी ही नहीं पड़ती थी, भगवान की थाली से ही बथेरा मिल जाता था, भगवान के पास से ही पहनने ओढ़ने को भी मिल जाता था। कमी होने वाली है? पर वही बात है, जो खुद अविश्वासी और पड़ा करता भाव में, वो प्रश्न लगा देगा कैसे कैसे होता है, क्या होता है। कई लोग पूछते हैं हमसे आनंद सागर कैसे चलता है, मैंने कहा अब ये धरती कैसे घूमती है मैं कैसे बताऊं, तो मुझे भी नहीं पता कैसे चलता है। जिन्होंने बीज डलवाया, जिन्होंने पौधा लगाया, जिन्होंने इसको सींचा, जिन्होंने इसको फलदार बनाया, वही माली बैठा हुआ है। ये तो प्रश्न मैंने भी नहीं पूछा आज तक कैसे चलता है, हक ही नहीं हमको पूछने का, चलाने वाले चला रहे हैं, धरती घूम रही है, तुम कैसे प्रश्न किससे करोगे, कैसे चलता है, चलाता है भगवान। हमें भी नहीं पता कैसे चलता है, हमें इतना पता है उनकी दहलीज पार करने वाला भीतर बाहर से तृप्त होके जाएगा, इतना पता है। अंदर से भी तृप्त होएगा ज्ञान के प्रसाद से भी, और समय होगा तो ज़रूर उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था होगी, अपने आप हो जाती है। और सब सेवा करने वाले भी अनुभव करते ही हैं। हम भी कहीं आज बन क्यों गया ज़्यादा, ओहो ये आने वाले थे, अपने आप ही बन गया। भगवान इनके हाथों में डाल देता है बरकत, या गिरा देता है दाल ज़्यादा, कुछ तो कर देता है। ये लोग बोलते हैं आज ज़्यादा कैसे हो गया, आने वाला होगा कोई। दाना पानी भगवान ने सबका फिक्स रखा हुआ है। संतों से पूछते हैं आप कमाते नहीं तो खाते कहाँ से हैं, सारे कमाने वाले खा रहे हैं, तुम सारी औरतें कमाती नहीं हो फिर भी खा रही हो। सबसे पहले तो यही बात है, लेडीज तो नहीं जाती ना सर्विस में, खा रही हैं सारी। कईयों के जेंट्स नहीं जाते, टांग टूट गई कुछ हो गया फिर नहीं मिलती। सबके दाता राम, सबको मिल रहा। सैल पत्थर में जंतु पाया तिना विरोधी दे, वो तो पत्थर में अगर कीड़ा पड़ा है ना उसको भी रोटी दे रहा है। ये तो वायदा भगवान का, अजीब बात है। और जब तक ऐसे प्रश्न संतों के लिए रहते हैं, अपने जीवन की डोरियां भी तुम ढीली नहीं छोड़ पाओगे, प्रारब्ध पे एतबार नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन तुम्हें कर्ता भाव में घेरे रहेगा। मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, कमाने के बाद भी कईयों को नहीं मिल रहा। किसी रिक्शा वाले से पूछो, सुबह से खड़ा है रिक्शा लेके, शरीर भी स्वस्थ है, आगे पीछे वालों को सवारी मिल गई, उसको मिली ही नहीं। नहीं होता। महीना भर काम करो, आते आते जेब कट गई, तनख्वाह गई सारी, कोई इल्जाम लग गया सारी तनख्वाह काट ली गई। बड़ा कुछ होता है दुनिया में।
अभी कोरोना फैल गया, सबकी दुकानें बिजनेस बंद थे, एक दिन भी न्यूज में नहीं आया भूखा मर गया कोई। आया? नहीं आया ना। गुरुद्वारों ने लंगर लगा दिए, गांवों वालों ने बनाना शुरू कर दिया, लोग हाईवे से वापस जा रहे थे, उनको रास्ते में रोटियां मिल रही थी, सरकार इंतजाम कर रही थी। भगवान ने प्रेरणा दे दे के उस दिन कोई आया, बोला किसी गुरुद्वारे में खाना बन रहा है, हम 11 लाख अभी डोनेट करके आए। अब वो तो चलो सांसारिक भाषा बोल रहा था, लेकिन हमको समझ में आ गया भगवान ने लहर उठा के वहाँ पैसा भिजवा दिया, राशन भिजवा दिया, कई दिन का काम चल जाएगा कईयों का, किस किस का देना है। ये ऐसे भगवान तो ऐसे करता रहता है, आप अकेला सब करे घट में लहर उपाए। घट में लहर उठा देता है किसी के, वो मूर्ख आदमी समझता है मैं तू कुछ नहीं करने वाला। पहले तो ऐसे टाइम में तेरे पास 11 लाख कहाँ से आया? 11 तू दान कर रहा है तो 10-20 अपने घर के लिए भी रखा होगा, ज़्यादा ही रखा होगा, ऐसे तो 11 दान नहीं कराया। भगवान ने पहले दिया होगा एक्स्ट्रा, उसके बाद लहर उठाई। ऐसे टाइम में 11 डोनेट करना मायना रखता है। पता नहीं कब खुलेगा, कब सब ठीक होगा, हमारे बिजनेस चलेंगे कि नहीं, तो भी दे आया। तो तूने दिया या तेरे से दिलवाया गया? फिर संत किसी का नहीं खाते, संत के सदके दुनिया खाती है। चक्कर ये है, भगवान कृष्ण एक दाना ना खाते 100 संतों का पेट ना भरता। ब्रह्मज्ञानी को तो इसलिए भी खाना मजबूरी है, वो एक खाता है तो बरकत होती है, वो तो चल जाएगा बिना खाए भी। दादा बोलते थे अगर भगवान शरीर को नहीं देगा, मैं इसको सुला दूंगा, गाड़ी में पेट्रोल ना डालो, खड़ी हो जाएगी, उसको क्या है, उसने शादी में जाना है, उसने कहीं पहुंचना है, गाड़ी को तो कुछ नहीं है, जहां पेट्रोल खत्म खड़ी। दादा कहते थे जिस दिन पेट्रोल खत्म हुआ, नहीं दिया भगवान ने, मैं इसको सुला दूंगा, काम उसका रुकेगा, वो अपने काम ना रुके। जैसे ड्राइवर सोचता है गाड़ी ना रुके तो पेट्रोल एडवांस भरवा के चलता है, बस भगवान को टेंशन है मेरा काम ना रुके। ब्रह्मज्ञानी कौन है? वो भगवान का बड़ा जबरदस्त हैंडल है, राइट हैंडल है, भगवान को प्रकट करने वाला ही ब्रह्मज्ञानी है। उसको लगता है मेरा सारा काम रुक जाएगा, सारी कायनात रुक जाएगी, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के पास भंडारे भर के रखता है। संगत भी खाती है, वो भी खाता है, चलता रहता है। तो दादाजी बोलते थे तो भगवान की टेंशन है, उसका काम ना रुके, वो इस चक्कर में मुझे खिलाता है, मैं नहीं मांगता, उसको अपनी टेंशन है कि मेरा काम रुक जाएगा, मुझे प्रकट कौन करेगा, मेरी जागृति कौन देगा दुनिया को, सबको शांति कौन देगा, सुख कौन देगा, इस चक्कर में मेरी संभाल करता रहता है वो। मुझे वो भी फिक्र नहीं कि जिस दिन नहीं होगी हिम्मत हम शरीर को सुला देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, खिलाए ना खिलाए, चलाए ना चलाए, जैसे चलाए हम वैसे ही खुश हैं। अब किसी रूप में आके भगवान ही करता है। मैं नहीं मानता मैं किसी का खाता हूं, पर मैं क्या मानता हूं, मैं अपने भगवान का खाता हूं। तुम बोलेंगे हम पति का खाते हैं, हम भाई का खाते हैं, हम माता पिता का खाते हैं, पर ज्ञानी क्या जानता है? वो जानता है मेरा भगवान मेरे को देता है। अभी समझो कोई हमारे पास यहाँ रह रहा है, लंबा रह गया, पैसे ख़त्म हो गए, उसने घर फ़ोन किया मुझे पैसे चाहिए। अब उसके घर वाले बोलते हैं भाई कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए, दूर से आया हुआ है, हम डलवा दें पैसे। तो यहाँ हमने किसी का नंबर दे दिया, भाई नंबर दे दो। अब अगले के घर से 10,000 20,000 आ गया। देखने में क्या आएगा?
ये व्यक्ति इसको खर्चे के लिए 20,000 दे रहा है, बड़े उदार लोग हैं। पर आया कहाँ से? तेरे घर से उसके अकाउंट में आया, उसके अकाउंट से तेरे को हैंड ओवर किया गया। भगवान के घर से किसी के अकाउंट में आया, उसके द्वारा इस शरीर को पहुंचाया गया। वेरी सिंपल। ऐसे चलता रहता है सब काम, सारा काम ऐसे चलता है। करवा चौथ के दिन वो औरतें थाली घुमाती हैं, फिर अपनी थाली हाथ में आती है उसको मत्था टेकती हैं। ब्रह्मज्ञानी सारा, तुम पति की ताली को मत्था टेकते हो, पति देने वाला वो जीता रहे, मेरा सुहाग बना रहे। ज्ञानी हरदम भगवान को मत्था टेकता है। करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाई हाथ। इस शरीर को भगवान चला रहा है। संतों पे क्या आरोप लगाओगे? और तुम आ जाओ आरोप लगाने, संत कहेगा मैंने आज तक अन्न का दाना भी नहीं खाया। सारे गांव को लगे दोष। अब गोपियों को लगे दोष, हमने थाल भर के खिलाया, दुर्वासा तो मुकरा बैठा, मैंने खाया ही नहीं, मैंने आज तक अन्न का दाना नहीं खाया। जाओ कह दो यमुना नदी को रास्ता दे दे। उधर कृष्ण रास रचा के, प्यार करके, बातें करके, मटकियां फोड़ के, दुखी करके, होलियां खेल के, मैंने आज तक स्त्री का मुख ही नहीं देखा। कर लो, क्या कर लोगे? ब्रह्मज्ञानी जिस पद पर बैठा है, जो उसकी आत्मिक स्थिति है, जब तक कोई उसको नहीं समझेगा संदेह पैदा होते रहेंगे। चाहे तुम पास भी बैठे रहो, सत्संग भी सुन लो, शरण भी आ जाओ, जब तक तुम उसकी उस स्थिति को नहीं समझोगे, ये नहीं समझ में आएगा कि ब्रह्मज्ञानी खुद भगवान है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तब तक तुम्हारा मन प्रश्न चिन्ह लगाता रहेगा और तुम कभी पार पा ही नहीं सकोगे। शरीर उनका भगवान संभालता है, फिर भक्त संभालते हैं, और वो अपने से निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि वो शरीर की बात सोचते ही नहीं। वो तो अपने को निराहारी जानते हैं, वो अपने को ब्रह्म करके जानते हैं। तो ये बातें करने का कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन खैर, उसने बुद्ध भगवान को सीख देनी चाहिए कि आपको भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए, ऐसे नहीं। बुद्ध भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं भी खाने से पहले हल जोतता हूं, बीज बोता हूं। मुंह देखने लगा, चीवर डाल के भिक्खा पात्र हाथ में लिया हुआ है। आखिर उससे नहीं रहा गया। बोला, मैं तो ना कहीं आपके हाथ में जुआ देखता हूं, ना हल देखता हूं, ना हल की फाल देखता हूं, ना बैलों को आंकने की पैनी देखता हूं, ना ही बैलों की जोड़ी देखता हूं। तब भी आप कहते हो आप जोत के खाते हो। मतलब सीधा सीधा कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप भी हल जोतते हो, आप भी बीज बोते हो, फिर आप खाते हो। एक साधन भी तो नहीं दिख रहा आपके हाथ में। चलो जमीन ना हो इंसान के पास अपनी, किसी के यहाँ नौकरी करता हो, और अगर वो करता है तो ये साधन तो होंगे ना, खेत जोतने के कोई साधन भी तो होंगे। मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहते हैं आप कृषक होने का दावा कर रहे हो, पर मैं तो आपके पास कोई साधन नहीं देख रहा हूं। कृपा करके मुझे समझा दो आप कैसे कृषक हो। दो बातें समझ आती हैं यहां पर। एक तो ये व्यंग्यात्मक हो सकती है बात कि वो मजाक उड़ा रहा हो, जरा समझा दो हमें भी, है ना। दूसरा, बुद्ध का नाम भी बहुत सुना हुआ है, हो सकता है झेप भी गया हो और उनकी बात का अर्थ समझना चाहता हो।
यहाँ हम लेके चलेंगे कि शायद उसके मन में कोई श्रद्धा है जिसकी वजह से बुद्ध ने उसको जवाब दिया। व्यंग्यात्मक होता तो संत रुकते नहीं। एक बात याद रखना, बिना श्रद्धा के अगर कोई प्रश्न करता है संत उत्तर नहीं देते। किसी का रिसीविंग माइंड नहीं होता, संत नहीं बैठते उसके पास। बल्कि समझ जाओ संत का काम ही नहीं है उससे बोलना, जरूरत नहीं है जवाब देने की, जब अगला सीखना समझना ही नहीं चाहता है। संतों का मुख तुम्हारी तरफ तब होगा जब तुम कुछ सीखना समझना चाहोगे, जब तुम सही नजरिया लेना चाहोगे किसी बात का। तुम अपने ही नजरिए बना के चलो, संत को कोई तकलीफ नहीं। तुम अपनी सोच से चलना चाहो, उसको कोई परवाह नहीं। लेकिन जब तुम भाव लेके बैठोगे तब संत तुम्हें दो शब्द बोलेगा, वरना वो तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इस बात को अपने अंदर अच्छी तरह से समझ के चलना। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है शुरुआत व्यंग्य से हो, शुरुआत उसकी अलग भावना से हो, लेकिन कभी कभी संत की बात लग जाती है, थोड़ा विचार बदल जाता है। तो वो कहता है आप कैसे कृषक हैं, मैं ज़रा आपसे इस बारे में सुनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहने लगे मेरे पास श्रद्धा का बीज है। सबसे पहली बात, श्रद्धा का बीज। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मन आके देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ये नहीं बोला अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, फिर श्रद्धा की रूठी हुई देवी मन आके देख। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। श्रद्धा अश्रद्धा में बदलने लगी, हमेशा के लिए ज्ञान का निवारण हो जाएगा। मेरे जाने के बाद ये ज्ञान अलूप हो जाता है। मेरे जाने के बाद माना जब मेरे प्रति श्रद्धा किसी की चली जाती है, जब कोई श्रद्धावान नहीं रह जाता, तो उसका ज्ञान भी अलूप हो जाता है। श्रद्धा रूपी बीज की पहले जरूरत है। पहला कदम ही श्रद्धा है। आज आपकी गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, गुरु भक्ति कहाँ से आएगी? ज्ञान कहाँ से कैच करोगे? सेवा में कैसे रहोगे? आज्ञा में कैसे रहोगे? अपने को बदलोगे कैसे? मुड़ोगे कैसे? सब विचारने वाली बात है। श्रद्धा से तो शुरुआत है। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान लगेगा। अश्रद्धालु तो ज्ञान को भी खराब कर देगा। पहले श्रद्धा चाहिए। चलते हो इस मार्ग पर, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से पहला कदम बढ़ाया जाएगा, बाकी चीजें अपने आप आने लगेंगी। पर श्रद्धा नहीं है तो इमारत नहीं बनेगी। जैसे हम बिना नींव के इमारत बनाना चाहें, नहीं बन सकती है। बिना बीज के हम पेड़ के फल खाना चाहें, बीज ही नहीं है, पेड़ कहां से आएगा? फल तो बड़े दूर की बात हो गई। सो समझना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास श्रद्धा रूपी बीज है, फिर तपस्या रूपी वर्षा है। वर्षा परमात्मा की नहीं,
वहां तो किसान ने बीज डाल दिया, वर्षा की इंतजार करता है। यहां वर्षा की इंतजार नहीं करनी पड़ती, अपनी तपस्या सींचती है इस बीज को। जो श्रद्धा का बीज है, इसको आपकी तपस्या सींचेगी। आपके जीवन में तप कैसा है? मानसिक तप, वाचिक तप, शारीरिक तप, तीन ही प्रकार का तप चाहिए। शारीरिक तप में आंखें बंद करके बैठ के तपस्या नहीं करनी, इंद्रिय संयम शारीरिक तप है। वाचिक तप में गूंगे बहरे नहीं हो जाना, यथार्थ और सत्य भाषण, ये वाचिक तप है। मानसिक तप है मन के संकल्प विकल्प का शांत हो जाना। हमारी तपस्या इस बीज को सींचेगी। तभी गुरु ने कहा, अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। हमारी अपनी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तप रहित को अर्जुन मैं नहीं मिलता हूं, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया। अगर कोई तप रहित व्यक्ति है, उसको मैं नहीं मिलता हूं। मुझे पाना है तो तपस्या चाहिए, तपाना पड़ेगा अपने को। जब एक मिट्टी तप के घड़ा बनती है, इतना कुछ सहने के बाद तो 10-20 रुपए कीमत पड़ती है उसकी। सोचो ईश्वर की नजर में कीमत कैसे पड़े अगर किसी के जीवन में तपस्या नहीं। तपस्या चाहिए। जहां कोई तपस्या से भाग रहा है, वो कौन सी मंजिल पाने की आशा कर रहा है? पुरुषार्थ तेरा दैव है, बाकी दैव दैव आलसी पुकारे। आलसी लोग पुकारते हैं, भगवान करेगा, हो जाएगा। दैव दैव आलसी पुकारे, पर पुरुषार्थ तेरा दैव है। अपने से पूछना, तुम अपने को तपस्या में रखते हो? स्थान भी मायना नहीं रखता। कोई व्यक्ति अपने घर में रह के तपस्वी हो सकता है, कोई यहां रह के भी तपस्या रहत हो सकता है। दोनों बातें। और तपस्या ही काम आएगी। अगर तपे नहीं तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। यहां टाइम पास नहीं करना, चलो आ गए, कमाने ना जाना पड़ा, कुछ ना करना पड़ा, ये मत सोचना। और कुछ नियम नहीं बताए दादा ने, सत्संग सबसे बड़ा नियम बताया। पूरी प्राण शक्ति लगा के सत्संग सुनो, एकाग्रता से। एक वचन नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि और कोई साधन है ही नहीं। कोई साधन दिया है क्या? ठंडे पानी में खड़े हो जाओ, जप करो, तप करो, कुछ भी तो साधन नहीं है। एक ही साधन है, और इसमें हमारी पूरी शक्ति लगनी चाहिए। तन मन पूरा एकाग्र होना चाहिए। स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पपीहा प्यासा है, ऐसे इतनी भावना लेके बैठना और फिर उस ज्ञान पर चलना हमारा तप हो जाता है। ये सब तपस्या के अंतर्गत हैं बातें। सत्संग में पूरी एकाग्रचित्ता, फिर मनन, फिर उस ज्ञान पर आचरण, ये सारा तप है हमारा। तो बुद्ध ने बोला तपस्या रूपी वर्षा है, फिर प्रज्ञा रूपी ज्योत और हल है। मेरी प्रज्ञा, मेरी बुद्धि, ये हल है। हल कौन निकालता है? बुद्धि निकालती। तो प्रज्ञा में समाधानता,
प्रज्ञा को हल नहीं बोल सकते ऐसे, पर जो निश्चयात्मक बुद्धि है, समाधानता, वो समाधानता वाली प्रज्ञा वो हल है। क्योंकि जितनी आपके अंदर ज्ञान की समाधानता होती है, उतना आपके अंतःकरण में जुताई होएगी। अब समाधान ही नहीं है, एक चीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है, आपकी बुद्धि में कैच ही नहीं हुआ सही और गलत, आचरण कहां से ठीक हो जाएगा? प्रज्ञा की इंपॉर्टेंस है, स्थित प्रज्ञ, गीता में भी बोल दिया। तो प्रज्ञा माना स्थित प्रज्ञा, निश्चयात्मक बुद्धि, वो हल है। पाप भीरुता का दंड है। बैलों के लिए दंड रखा जाता है ना कि सीधे चलें। पाप भीरुता का दंड यानी पाप से जो डर है वो है डंडा, जो मेरी मन इंद्रियों को सीधा रखते हैं। अब पाप की परिभाषाएं फर्क हैं दुनिया में और यहां। ऊपर से जब गुरु कहता है आत्मा में पाप पुण्य नहीं, कभी कभी आपका मन सोचता है पाप की परवाह नहीं करनी। पहला पाप परे अपने आप से आप, ये सबसे पहला पाप है। इस पाप से बचा के चलना है अपने को। आपको डर होना चाहिए कि घड़ीक विसरूं राम को तो ब्रह्मत्या मोय होए। आपको डर होना चाहिए, जब मैं भूली आपको तब व्यापे संसार। जब अंदर ये डर रखोगे, देहाध्यासी एक क्षण में 1000 गाय का वध करता है, ऐसा दोष आता है उसके ऊपर। आत्माकार एक क्षण में 1000 गाय दान करता है, ऐसा पुण्य आता है उसके हिस्से में। ये भय होना चाहिए। फिर मैंने देह दृष्टि बनाई, फिर मैं संसार के संकल्प विकल्प कर रहा हूं, फिर मैंने मन उनकी प्रीत से भक्ति से हटा के कहीं और रखा। पाप भीरुता का दंड। अब आप समझ लो संत कितने सतर्क होते हैं अंदर से। इतने बड़े महात्मा बुद्ध ब्रह्मज्ञानी क्या कह रहे हैं? पाप भीरुता का दंड है मेरे पास, मैं गलत कर्मों से सावधान होके चलता हूं, डर के चलता हूं, अपने आप को सावधान रखता हूं। पाप भीरुता का दंड। और ये नहीं जो कर्म कोई देख रहा है वही पाप है, जो मन भी छिपा हुआ है ना, इसमें भी कुविचार, कोई गलत संकल्प, उसका भी मेरे को डर होना चाहिए। विचार रूपी रस्सी है। बैलों को बांधा किससे जाए? रस्सी से। फिर बैलों से हल को कैसे बांधा जाए? रस्सी। सारी रस्सी चाहिए, विचारों रूपी रस्सी। यानी जिसके पास विचार है, हरदम विचार है, तभी गुरु कहता है विचार अपने साथ रखो। उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, चले तो विचार कर, खाए तो विचार कर। विचार रूपी रस्सी आपके तन मन को लय में रखेगी ना। मन के संकल्प भी सधे रहेंगे, शरीर की क्रिया भी सधी रहेगी। नहीं तो होता है मन में कुछ और, शरीर से कुछ और, इंद्रियां कुछ और शोर मचाती हैं, मन कुछ और विचार करता है। फिर बंद ज्ञानी की लक्षणा करनी पड़ती है, विचार ऐसे देने पड़ते हैं, खाते ना खाता, भुगते ना भुगता, करते ना करता। पर विचार रूपी रस्सी होगी, तन मन दोनों एक लय में बंधे रहेंगे। ये ध्यान रखना है। मन में आत्म विचार होने से इंद्रियां भी सही जाएंगी। आज ही भगवान ने कितना अच्छा मिसाल दिया, इंजन ठीक ट्रैक पे है, डिब्बे तो अपने आप ही आ जाएंगे। तुम्हारा मन सही सदा हुआ है, लक्ष्य सही सदा हुआ है, इंद्रियां तो अपने आप ही ठीक जाएंगी। इसका मतलब विचार रूपी रस्सी चाहिए। विचार में जब विचार सदा होगा
तो इंद्रियां भी कुछ गलत नहीं चलेंगी, मन में भी गलत ख्याल नहीं चलेगा। तो विचार रूपी रस्सी है, स्मृति रूपी हल्की फाल और पैनी है। स्मृति मतलब चित्त की जागरूकता, जो आत्म जागृति आई है मुझे, वो हल्की फाल और पैनी है, जो काटती हैं जमीन को। तो जो मैं जागृत हुआ तो अंदर के सब विकार नष्ट होने लगे, शुष्कता जाने लगी, गलत विचार खत्म होने लगे, और अंदर अंतःकरण तैयार होने लगा कि इसमें बीज पड़ सके। स्मृति माना जागरूकता। तो ये सब उत्तर भगवान बुद्ध ने उसको दिया। फिर बताया वचन और कर्म में संयत रहता हूं तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखता हूं। अब साधारण भाषा में बताने लगे, वचन और कर्म में संयम रखता हूं। ऐसा नहीं कि वाणी कुछ भी बोली जा रही है मुंह से, मेरा संयम है। कर्म एक एक सोच समझ के करता हूं। शरीर को भोजन देता हूं तो उचित मात्रा का ध्यान रखता हूं, रस नहीं है, स्वाद के अधीन नहीं खाता हूं, इस बात का भी ध्यान रखता हूं। फिर बोला, मैं अपनी इस खेती को खरपतवार से भी मुक्त रखता हूं। बेकार की घास, खरपतवार बेकार की घास, मतलब मैं व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चलने देता अपने अंदर। मन पर मेरा पूरा संयम है। वचन और कर्म पे तो है, उससे पहले मन पर संयम है। अकारण चेष्टाएं कोई नहीं है, ना मेरा मन व्यर्थ चेष्टा कर सकता है, ना मेरी इंद्रियां व्यर्थ चेष्टा कर सकती हैं। खरपतवार नहीं उगने देता मैं, सारी खरपतवार को काट के रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। मतलब क्या हुआ, कोई भी कारण आ जाए, जब तक तुम अपने आनंद तक ना पहुंचो प्रयत्नशील रहो। ये सारे साधन हैं। अब कब तक प्रयत्नशील है किसान? जब तक फसल नहीं काट लेता। मैं कब तक प्रयत्नशील हूं? जब तक मैं आनंद की फसल नहीं काट लेता, तब तक चलता रहता हूं, मनन मंथन करता रहता हूं, संयम साधता रहता हूं। जब अपने आनंद में आ जाता हूं तो शांत होता हूं। अप्रमाद मेरा बैल है। जो आलस नहीं है ना, प्रमाद वाला स्वभाव नहीं है, ये मेरा बैल है। बैल थकते नहीं, बैल शक्तिशाली होता है। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता, सीधा मुझे शांति धाम तक ले जाता है। पुरुषार्थ, निरंतर पुरुषार्थ, वो आपको कहीं से मुंह नहीं मोड़ने देगा। आज ये कारण आ गया, मेरे को लग रहा है मैं छोड़ दूं, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, मैं शायद भाग जाऊं। बैलों में दम नहीं है, नए बैल खरीदो। बैल तो वो जो बिना थके प्रयास करता रहे और शांति धाम तक ले चले, मंजिल तक ले चले। ब्रह्म शांति की मंजिल ज्ञानी की है, वहां पहुंचने का है। और वो शांति स्तोत्र कैसा होता है? जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं, मैं इस प्रकार अमृत की खेती करता हूं, और जो कोई मेरी तरह ये खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। करनी है तो फिर खेती करो। किसने कहा? लोगों को लगता है ज्ञानी शायद चेष्टा रहते हैं। ज्ञानी तो महापुरुषार्थी है। तुम तो क्या करोगे? पुरुषार्थ करके धन पैदा करोगे, वो अमृत पैदा करता है। तुम 2-4 बच्चे पैदा करोगे, वो सबको जन्म मरण से मुक्त करता है। तुम थोड़े से संस्कार दोगे, वो आत्म ज्ञान से सबको धन्य करता है। ज्ञानी की मेहनत ज्यादा है। तुम सबको माया में घसीटोगे, वो सबको माया से मुक्त करता है।
अब जो ब्राह्मण था शर्मिंदा हो गया। आई हुई थी कांसे की थाली खीर से भरी हुई, उसने भगवान बुद्ध को अर्पण कर दी। बोला आप इसको स्वीकार करिए। अब बुद्ध भगवान कहने लगे, कैसे विचार बदला? बोला मैं समझ गया, सही खेती करने वाले आप ही हैं। आप जोत कर जो फसल पैदा करते हैं ना, वो अमृत कभी नष्ट नहीं होने वाला। मुझे ये बात समझ आ गई है। पर बुद्ध भगवान की जागरूकता देखो। अब उसको कहते हैं, गाथा कहने के लिए मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता। याद होगा पहले भी एक को उपदेश दिया था, उसने कहा मेरे घर चलो, बोले जिस दिन मैं उपदेश देता हूं उस दिन नहीं खाता किसी के घर का। आए थे भिक्षा लेने, अब वो दे रहा है, समझ गया। अब उसको कहते हैं गाथा कहने के लिए मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता। ऋषि मुनि इसका समर्थन नहीं करते, बुद्धिमान लोग ऐसी दक्षिणा को अस्वीकार करते हैं। और जब तक मेरा धम बना रहेगा ये प्रथा रहेगी ही रहेगी कि हम गाथा कहने का किसी से कुछ नहीं लेंगे। ये बात भगवान ने भी एक बार बोली थी। लोग आते थे रहने, मुझे याद आई कल परसों कोई पुरानी वाणी पढ़ रहे थे, हम अचानक वो सेंटेंस आ गया, मुझे सारी बात याद आ गई। तो किसी ने कहा आप लोग तो कहते हैं हम लेते नहीं सत्संग का, पर यहाँ तो पे करके रहा जाता है। भगवान ने बोला सावधान रहना, ज्ञान सुनाने का हम कुछ नहीं लेते। तुम अपना खर्चा करके रहते हो, हम दूसरों से मांग के तुम्हें क्यों खिलाएं? जब तुम समर्थ हो, तुम अपना खर्चा करके रह रहे हो। सत्संग सुनाने का हम कोई पैसा नहीं लेते कि हमारे सत्संग की फीस है। संतों के यहाँ सत्संग की फीस होती है, इतने रुपए जमा कराओ सीट मिलेगी, सिर्फ सत्संग होएगा, वो सत्संग का पैसा लगा। यहाँ पर ये प्रथा है कि सत्संग सुनाने का हम 1 टका भी नहीं लेते किसी से। तो बुद्ध ने कहा ये जब तक दम रहेगा ये रहेगी प्रथा। जो दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं, संयत हैं, शांत हैं, उत्कृष्ट हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो विकार से मुक्त हैं, वो इस फसल को काटते हैं, तो उन्हीं को ये दे। वो ब्राह्मण दूसरे हैं, योग्य हैं वो भी, मैं नहीं कह रहा कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य हैं, पर उन्होंने आज तुझे ये गाथा नहीं सुनाई, या उनकी पता नहीं ये प्रथा है कि नहीं कि वो ज्ञान सुना के खा लेते हों या नहीं खाते, ये वो जाने। ऐसों को तू दे दे जाके जो योग्य हों, जो ऐसी फसल काटते हों, समदृष्टि वाले हों, ऐसों को खिलाना कोई पाप नहीं होता। अब यहाँ से एक बात और समझ लो, बुद्ध ने उसका संशय दूर किया कि जो ऐसे स्व में स्थित पुरुष है उस पे दोष भी कोई नहीं आता, और तुम्हारा धर्म भी है कि तुम उसकी सेवा करो, उसको खिलाओ, उसके लिए तुम कुछ भी करो, ना उसको दोष है ना तुम्हें दोष है, बल्कि तुम्हें कुछ फल ही मिलेगा। अच्छा, बुद्ध ने उसका दिमाग क्लियर किया कि आज मैं तो खाऊंगा नहीं, भिक्षा लेने आया था उस समय देता अलग बात थी, अब मैंने सुना दी गाथा तुझे, आज मैं स्वीकार कर नहीं सकता, लेकिन जो इन लक्षणों से युक्त पुरुष हों, जो इस अमृत की खेती करते हों, अब तू भी खा तो सकता नहीं इसको, दोबारा संकल्प हो गया ना देने का, तू तो खाएगा नहीं, तो किसी ऐसे ब्राह्मण को दे दे जाके, उनको देना उपयुक्त है। अब वो ब्राह्मण जो था बुद्ध के पैरों में गिर गया और कहने लगा मैं बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण ग्रहण करता हूँ, आप कृपा करके मुझे भी अपना उपासक बना लीजिए। तो बुद्ध ने उसका समाधान भी किया। जो आरोप उन पर लगा बुरा नहीं माना, लेकिन उन्होंने समाधान करके अपना अंतःकरण खोल के रख दिया। यही महापुरुषों की
कृपा होती है, हमारे कैसे भी उल्टे सीधे सवाल हों वो हमें क्षमा करके फिर हमारा समाधान करते हैं, जागृत करते हैं और हमेशा के लिए संदेह मिटा देते हैं। ठीक।